साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, 72,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो मैटर चल रहा है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर हो गया, उसके बारे में जानकारी बताएंगे। तो वीडियो जरूर अंत तक देखिए और क्या कार्रवाई हो रही, अगली क्या फाइल जा रही, उसके बारे में बताएंगे। तो साथियों, जो 12/091 का मैटर है, ये जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में डेट लगने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में डेट लगने वाली है। अगर सब कुछ सही रहा तो मेरी भी फाइल इसी के साथ हो सकता है सुनवाई हो जाए। अगर सब कुछ क्लियर हो गया तो साथ में ही सुनवाई होगी, हमारी भी सुनवाई साथ में होने वाली है, क्योंकि पहली फाइल हमारी जा चुकी है, इसी के साथ सुनवाई हो जाएगी। तो कंफर्म है कि पहली डेट पे सरकार को नोटिस तो जारी होना कंफर्म है। सरकार को क्या होगा, नोटिस जारी हो जाएगा। तो नोटिस जारी हो गया, सरकार जवाब पेश करेगी कि आखिर में हम इस मुद्दे पर कर क्या रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे साथ भी लिखा हुआ है। अनर्गल बातें नहीं की जाती। बहुत सारे लोग अनर्गल बात करते हैं। 24 फरवरी भी इसी में शामिल कर दिए, 97 105 भी जबरदस्ती शामिल कर दिए। ये एकदम अनर्गल बातें हैं। उसमें उन्होंने ये शामिल नहीं किया। उन्होंने जितनी इस पे जब कार्रवाई हुई है 2011 से लगाए आज तक, जितनी भी कार्रवाई हुई है 2017 तक, सारी चीजों का उन्होंने उल्लेख किया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि 24 फरवरी को शामिल कर लिया गया, या 24 फरवरी को नौकरी दे रही है, या 17 दिसंबर को नौकरी दे रही है, या 97 105 को नौकरी दिया जा रहा है। ये केवल गुमराह करने का तरीका है। ऐसे लोगों से पहली बात तो सावधान है। क्या मैटर है, किस पे डिस्कस होगा, किस पे आर्गुमेंट होगी, किस पे जज महोदय सहमति होंगे, केवल उन मुद्दों पे चर्चा की जानी चाहिए कि आखिर में उस पे हमारी तैयारी क्या है। तो पहला मेरा ये है कि 12/091 का मैटर सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। जल्द से जल्द हो सकता है डेट मिल जाएगी। जैसे ही डेट मिलेगी, इसी के साथ पहली फाइल मेरा टैग हो जाए, हो सकता है दूसरी भी पहुंच जाएगी। यदि हल्का फुल्का ये लेट हो जाएगा, अगले सप्ताह में अगर चला जाएगा, तो हो सकता है ये भी इसी के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो हमारे सारे सुनवाई इसके साथ होने की उम्मीद ज्यादातर है। अब केवल मुद्दा ये बचा हुआ है कि आखिर में इसको नौकरी मिले कैसे और इनको नौकरी कैसे मिले। डिपेंड इस पे करता है कि आखिर में 12/091 को नौकरी कैसे मिले, और जो हायर मेरिट है, जो काउंसिल्ड है, उनको कैसे नौकरी मिले। चर्चा इस पे करनी है। और अनर्गल जो चर्चा कर रहा है वो केवल और केवल आपको गुमराह कर रहा है। 12/091 को नौकरी कैसे मिले और हायर मेरिट आर इक्विवेलेंट मेरिट को कैसे नौकरी मिले। ये ऑलरेडी काउंसिल्ड है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम काउंसिल्ड नहीं है। ठीक है, आपने काउंसिल्ड नहीं कराया और ये है काउंसिल करा लिए। तो ये जब काउंसिलिंग करा लिए हैं और ये काउंसिलिंग नहीं कराया है, ये इनका मजबूत पॉइंट ये है कि हम काउंसलिंग करा चुके। इनका ये है कि हमने काउंसलिंग नहीं कराया। इनका इनके बराबर नंबर है या इनसे हायर नंबर है, इस लिस्ट में नाम नहीं है, सिर्फ इतने हैं। इसमें एक सचिव का आदेश भी है। सचिव ने कहा था यदि आपका नाम इसमें नहीं है इस लिस्ट में, फिर भी आप काउंसलिंग करा लीजिए। अब यहाँ मुद्दा ये आ गया कि आखिर में बिना 12/091 के लोगों को भरे हुए ये सीटें भर गई। दूसरा मुद्दा आया कि इनका हायर मेरिट है, फिर भी इनको नौकरी नहीं दी गई। तो आखिर में जो सीटें भरी गई हैं, वो सीटें जो किन लोगों के द्वारा भरी गई है उसका हमको डाटा दिया जाए, या ऐसे लोगों से बाद में जो सीटें भर गई 12/091 के लोग ही तो आए उसमें। तो 12/091 अगर ये जो बाहर हैं, बाहर वालों को छोड़कर जो अंदर वाले हैं 12/091, उनको लिस्ट दे दिया जाए। पहला क्या दिया जाए, लिस्ट दिया जाए। और जब लिस्ट मांगा जाएगा, वहीं सरकार क्या करेगी, फंसती नजर आएगी। और जब सरकार फंसती नजर आएगी, तभी हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा, इनको बेनिफिट मिलेगा, और दूसरा किसको, हायर मेरिट वालों को बेनिफिट मिलेगा। तो पहली मेरी रीट चली गई है, दूसरी फाइल भी रीट जा रही है। ये हमारी एसएलपी है, माने रीट ये रहेगी, दूसरी भी हमारी रीट ही रहेगी। जो लोग रीट में शामिल हैं, डायरेक्ट नोटिस रिसीव जारी होगा।
और उसके बाद जब कोई आईए हमारी, अभी आईए हमारी कोई फाइल नहीं हुई है, आईए जब भी फाइल होगी तो पहली रीड से और दूसरी रीड से हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं मेन मुद्दे को समझो। आप मेन मुद्दे को जब समझोगे तभी आपको बेनिफिट होगा। अनर्गल चीजों को करोगे तो वो गुमराह करके आपको ऐसी ऐसी चीज बताने लग जाएंगे जिससे इससे कोई भर्ती से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। वो उठा ले रहे हैं कि 2014 में, 2016 में, 2015 में आदेश हुआ, हम उसके लिए, अरे उसके लिए तुम कुछ नहीं लड़ रहे हो, केवल गुमराह कर रहे हो। अगर लड़ना होता तो अलग से तुम फाइल करो। अगर 24 फरवरी का लड़ना है तो अलग से फाइल करो। दिसंबर का 17 दिसंबर का लड़ना है तो अलग से तुम फाइल करो। मुद्दा ये चल रहा है, हायर मेरिट चल रहा है, इक्विवेलेंट मेरिट चल रहा है, मेरा नाम इसमें लिस्ट में शामिल नहीं है। इन्हीं का दो मुद्दा है, बाकी तीसरा मुद्दा कोई नहीं है। इसमें कोई तीसरा सुना ही नहीं जाएगा। यदि आपको सुनाना था तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच में आपका सीनियर क्यों नहीं बोला कि भैया आप 24 फरवरी की बात कर रहे हैं? वहां तो कुछ नहीं बोले। आदेश में ये नहीं लिखा है कि 24 फरवरी, आदेश में समय समय पर जब दीपक मिश्रा थे, गोयल साहब थे, तब उस समय जो आदेश हुआ था उन्हीं आदेशों का उल्लेख किया गया। ये नहीं है कि आपका और वो सरकारी वकील की बातों का उल्लेख किया गया है। इधर के जितने लोगों ने कुछ कहा उसका कोई ज्यादा उल्लेख नहीं, हम जो कहे हैं वो कह दिया गया है। 24 फरवरी ऐसा कुछ नहीं कि उल्लेख है कि आपको कहीं कुछ ऐसा नहीं है, और ऐसा गुमराह ना करें। ऐसा तो लिखा हुआ है कि पहले एकेडमिक मेरिट था, फिर टेट मेरिट है, फिर यहाँ तक लिख दिया गया, जदुई आंकड़ा पेश हो गया, ये सारे चीज लिखी गई है। जदुई आंकड़े आ गए, फिर 12,091 को बिना नौकरी दिए फिर भी भर दी गई सरकार, तो सब लिखा है, इसका मतलब सबको नौकरी दे रही क्या? ऐसा कुछ नहीं, गुमराह ना कर। सिर्फ मुद्दा यही मेन मुद्दा है, इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा। अगर इनको नौकरी मिलेगी तो आप हायर मेरिट और इक्विवेलेंट मेरिट को मिलेगी। जो लोग 24 फरवरी की बात कर रहे हैं अलग से फाइल लेके चले जाए ना, देख ले कि हमारी कितनी काबिलियत है, हम कितना पॉइंट मजबूत रखे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना। केवल यही दो मुद्दा है और इन्हीं पे लड़ाई होगी, बाकी शेष जो है किसी पे कोई लड़ाई नहीं है। जिन लोगों को जुड़ना है वो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जा रहा है और वो आपका फोन नंबर भी जा रहा है, उस पर जुड़ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।